नाजरीन, आज की वीडियो में बात करेंगे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बुत शिकनी के बारे में, और ये भी कि नमरूद ने किस तरह आपको आग में डाल दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तवक्कुल कैसा था और कौन सी दुआ पढ़कर आप आग में गए और कितनी देर तक आपको आग में रहना पड़ा। तो वीडियो को आखिर तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। नाजरीन, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुत परस्ती के मामले में पहले तो अपनी कौम से मुनाजरा करके हक को जाहिर कर दिया, मगर लोगों ने हक को कबूल नहीं किया, बल्कि ये कहा कि कल हमारी ईद का दिन है और हमारा एक बहुत बड़ा मेला लगेगा। वहां आप चलकर देखें कि हमारे दीन में क्या लुत्फ और कैसी बहार है। इस कौम का ये दस्तूर था कि सालाना इन लोगों का एक मेला लगता था। लोग एक जंगल में जमा होते और दिन भर लाओ लाभ में मशगूल रहकर शाम को बुत खाना में जाकर बुतों की पूजा करते और बुतों के चढ़ावे देते, मिठाइयाँ और खानों को प्रसाद के तौर पर खाते। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कौम की दावत पर थोड़ी दूर तो मेले की तरफ चले, लेकिन फिर अपनी बीमारी का उज़र करके वापस चले आए और कौम के लोग मेले में चले गए। फिर जो मेले में नहीं गए, आपने उन लोगों से साफ साफ कह दिया कि और मुझे अल्लाह की कसम है, मैं तुम्हारे बुतों का बुरा चाहूंगा बाद उसके कि तुम फिर जाओ पीठ देकर। चुनाचे इसके बाद आप एक कुल्हाड़ी लेकर बुत खाना में तशरीफ ले गए और देखा कि इसमें छोटे बड़े बहुत से बुत हैं और दरवाजे के सामने एक बहुत बड़ा बुत है। इन छोटे माबूदों को देखकर तौहीद इलाही के जज्बे से आप जलाल में आ गए और कुल्हाड़ी से मार मार कर बुतों को चिकनाचूर कर डाला और सबसे बड़े बुत को छोड़ दिया और कुल्हाड़ी उसके कंधे पर रखकर आप बुत खाना से बाहर चले आए। कौम के लोग जब मेले से वापस आकर बुत पूजने और प्रसाद खाने के लिए बुत खाना में घुसे तो ये देखकर हैरान रह गए कि उनके देवता टूटे फूटे पड़े हुए हैं। एकदम सब बुकला गए और शोर मचाकर चिल्लाने लगे। तो कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने सूरह अंबिया में फरमाया कि किसने हमारे खुदाओं के साथ ये काम किया, बेशक वो जालिम है। तो कुछ लोगों ने कहा, हमने एक जवान को जिसका नाम इब्राहीम है, इसकी जुबान से इन बुतों को बुरा भला कहते हुए सुना है। कौम ने कहा कि इस जवान को लोगों के सामने लाओ, शायद लोग गवाही दें कि उसने बुतों को तोड़ा है। चुनाचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुलाए गए तो कौम के लोगों ने पूछा कि ए इब्राहीम, क्या तुमने हमारे खुदाओं के साथ ये सलूक किया है? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हारे इस बड़े बुत ने किया होगा, क्योंकि कुल्हाड़ी इसके कांधे पर है। आखिर तुम लोग अपने इन टूटे फूटे खुदाओं ही से क्यों नहीं पूछते कि किसने तुम्हें तोड़ा है? अगर ये बुत बोल सकते हो तो इन्हीं से पूछ लो, वो खुद बता देंगे कि किसने इन्हें तोड़ा है। कौम ने सर झुकाकर कहा, ए इब्राहीम, हम इन खुदाओं से क्या और कैसे पूछें? आप तो जानते ही हैं कि ये बुत बोल नहीं सकते। ये सुनकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जलाल में तड़प कर फरमाया, जिसका जिक्र सूरह अंबिया में है कि कहा, तो क्या अल्लाह के सिवा ऐसे को पूजते हो जो ना तुम्हें नफा दे और ना नुकसान पहुंचाए? तफ है तुम पर और इन बुतों पर जिनको अल्लाह के सिवा पूजते हो, तो क्या तुम्हें अकल नहीं? नाज़रीन, आपकी इस हक गोई का नारा सुनकर कौम ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि शोर मचाया और चिल्ला चिल्ला कर बुत परस्तों को बुलाया। इसी तरह सूरह अंबिया में इस चीज का जिक्र हुआ कि इनको जला दो और अपने खुदाओं की मदद करो अगर तुम्हें करना है। चुनाचे जालिमों ने इतना लंबा चौड़ा आग का अलाव जलाया कि इस आग के शोले इतने बुलंद हो रहे थे कि इसके ऊपर से कोई परिंदा भी उड़कर नहीं जा सकता था। फिर आपको नंगे बदन करके इन जुल्मों सितम के मुजस्मों ने एक गोफन के जरिए इस आग में फेंक दिया और अपने इस ख्याल में मगन थे कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जलकर राख हो गए होंगे। मगर
अहकमुल हाकिमीन का फरमान इस आग के लिए ये सादिर हो गया कि कुरान मजीद में है, अल्लाह फरमाता है, हमने फरमाया ए आग हो जा ठंडी और सलामती इब्राहीम पर। चुनाचे नतीजा ये हुआ जिसको कुरान ने अपने काहिराना लहजे में इरशाद फरमाया कि और उन्होंने इसका बुरा चाहा तो हमने उन्हें सबसे बढ़कर ज़ियाकार कर दिया। आग बुझ गई और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिंदा और सलामत रहकर निकल आए और जालिम लोग कफ़े अफसोस मिलकर रह गए। नाज़रीन, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तवक्कुल की बात करें तो रिवायत है कि जब नमरूद ने अपनी सारी कौम के रूबरू हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंक दिया तो ज़मीन व आसमान की तमाम मखलूक़ात चीख चीख कर बारगाह खुदाबंदी में अर्ज़ करने लगी कि ऐ अल्लाह, तेरे खलील आग में डाले जा रहे हैं और उनके सिवा ज़मीन में कोई और इंसान तेरी तौहीद का अलमदार और तेरा पुरस्तार नहीं है, लिहाजा तू हमें इजाज़त दे कि हम इनकी इमदाद व नुसरत करें। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इब्राहीम मेरे खलील हैं और मैं उनका माबूद हूँ, तो अगर इब्राहीम तुम सबों से फरियाद करके मदद तलब करें तो मेरी इजाज़त है कि सब उनकी मदद करो, और अगर वो मेरे सिवा किसी और से कोई मदद तलब ना करें तो तुम सब सुन लो कि मैं उनका दोस्त और हामी व मददगार हूँ, लिहाजा तुम अब उनका मामला मेरे ऊपर छोड़ दो। इसके बाद आपके पास पानी का फरिश्ता आया और कहा कि अगर आप फरमाएं तो मैं पानी बरसाकर इस आग को बुझा दूं। फिर हवा का फरिश्ता हाजिर हुआ और इसने कहा कि अगर आपका हुक्म हो तो मैं जबरदस्त आंधी चलाकर इस आग को उड़ा दूं। तो आपने इन दोनों फरिश्तों से फरमाया कि मुझे तुम लोगों की कोई ज़रूरत नहीं, मुझको मेरा अल्लाह काफ़ी है और वही मेरा बेहतरीन कारसाज है। वो जब चाहेगा और जिस तरह उसकी मर्जी होगी मेरी मदद फरमाएगा। नाजरीन, अब बात करेंगे कि वो कौन सी दुआ थी जिसे पढ़कर आप आग में गए। एक रिवायत में ये भी आया कि जब काफिरों ने आपको आग में डाला तो आपने उस वक्त ये दुआ पढ़ी, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका लकल हम्दु वलकल मुल्कु ला शरीका लका। और जब आप आग के शोलों में दाखिल हो गए तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और कहा कि ए खलीलुल्लाह, क्या आपको कोई हाजत है? तो आपने फरमाया कि तुमसे कोई हाजत नहीं है। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि फिर खुदा ही से अपनी हाजत अर्ज कीजिए। तो आपने जवाब दिया कि वो मेरे हाल को खूब जानता है, लिहाजा मुझे उससे सवाल करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र शरीफ 16 या 20 बरस की थी। नाज़रीन, अब बात करते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कितनी देर तक आग में रहे। इस बारे में कि आप कितनी मुद्दत तक आग के अंदर रहे 3 अकवाल मिलते हैं। नंबर 1, बाद मुफस्सरीन का कौल है कि 7 दिनों तक आप आग के शोलों में रहे। इसी तरह दूसरी बयान ये है कि बाज़ ने यह तहरीर किया कि 40 दिन तक आप आग में रहे, और तीसरी रिवायत यह है कि 50 दिन तक आप आग में रहे। नाजरीन, इस वाक़े से उन लोगों को तसल्ली मिलती है जो बातिल की तागूती ताकतों से बिलमुकाबिल इस्तकामत का पहाड़ बनकर डर जाते हैं। इसी तरह शायर ने क्या खूब कहा है कि आज भी हो जो इब्राहीम का इमाम पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। नाजरीन, इसी दुआ के साथ अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं कि अल्लाह हमें भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह साबित कदम रखे, हमें सीधा रास्ता दिखाए, हम पर अपना रहम फरमाए और हमारे वालिदैन का साया हमेशा हम पर सलामत रखे।